हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम करेंगे एफ कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन। और आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे लास्ट 5 ईयर्स आए हुए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं फटाफट से क्लास को। सबसे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ncrtquiz.com पर आप जा सकते हैं और यहाँ से आप एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विज आप लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर वाइज क्विज लगाने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी के। साथ ही साथ आप अगर सी डी एस, एफ कैट, सी ए पी एफ इन एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। और जिन बच्चों का जनवरी में एफ कैट का पेपर है, ठीक है, उनके लिए 10 मॉक टेस्ट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है इस वेबसाइट पर ncrtquiz.com पर, और बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है। ठीक है, तो अगर आप एफ कैट के लिए जा रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट लगा करके जरूर जाएं, आपके एग्जाम में हेल्प होगी। ठीक है, चलिए पहला सवाल आज की क्लास का आपके सामने है। सम ऑफ रुपीज इतना was distributed in two parts. The first part given on loan at 4% per annum for 3 years, while the second part at 6% for 5 years. If the interest on both part were equal, then what was the difference between the parts? बहुत ही आसान होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट है, ये नहीं दिया है, लेकिन आप समझ जाइए कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ही इंटरेस्ट इक्वल हो सकता है, सीआई के अंदर इंटरेस्ट बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर केवल और केवल अमाउंट ही बराबर हो सकता है, इंटरेस्ट नहीं। इसलिए इसमें नहीं देने के बाद भी मुझे पता चल गया कि ये एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो एसआई में क्या होता है, जब एसआई इक्वल होता है ना, तो जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल का जो रेशो होता है वो होता है 1/R1T1, रेशियो 1/R2T2। लेकिन कब होता है? जब एसआई इक्वल होता है। ठीक है, तो दो पार्ट है हमारे पास, P1 P2, बस इतना सा ही सवाल है ये। ठीक, पहले पार्ट को हमने इन्वेस्ट किया 4% से, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। दूसरे पार्ट को हमने इन्वेस्ट किया है 6% से 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई? 1/12, ये हो गया 1/30। इसको 6 से काट दो, 6×2 = 12, 6×5 = 30। 5 को इधर भेज दो, है ना, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। 5 को इधर फेंक दो, 2 को इधर फेंक दो। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट के प्रिंसिपल का रेशियो बन गया P1:P2, यानी कि 5:2। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करना है, बस डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स। डिफरेंस कितना है भाई? 3 है। 3 किलो निकालनी है। टोटल कितना है? 7। और वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 13440। बस ये करना था। 7 से कट जाएगा 1 टाइम्स, 6 बचा 64, 9 टाइम्स, फिर बचा 14, 2 टाइम्स 0, 19 × 3 57, 20×3 60। ठीक है, तो 5760। आपने सर डिविजिबिलिटी क्यों चेक नहीं करी? क्योंकि ये ऑप्शन में 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे कि 2,40,000 इज टेकन एज लोन फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट 12.5% पर एनम। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट इज रिवाइज्ड टू 12% पर एनम। द टोटल अमाउंट टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज। तो हुआ क्या है कि आपने 2,40,000 रुपये का लोन लिया था। ठीक है, और 3 साल के लिए लिया था 12.5% से, लेकिन 1 साल बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो गई 12%, यानी कम हो गई। ठीक है, तो कह रहा था अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंत में हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे आसान होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्री मेथड। इसमें आप ट्री मेथड लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। पहले साल कितना ब्याज लगेगा भाई? 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, 1/8 हो गया। तो 2,40,000 का 1/8 कितना हो गया? 30,000 हो गया, है ना, 30,000। ठीक, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा? सेकेंड ईयर इंटरेस्ट लगेगा 12%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1728। देखो, 24 × 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? 12×4 = 48, है ना, कैरी 4, 12×2 = 24, 24×4 = 28, 288 हो जाएगा। और 12% है, इसलिए इसके 2 जीरो कम कर दो, यानी 28,800 हो जाएगा। और क्या होगा? सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था उस पर ही 12% ब्याज लगे जाएगा। तो 30,000 का 12% कितना हो जाएगा? 12×3 = 36, 3600 हो जाएगा, है ना, 3600 हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। क्या होगा अब तीसरे साल?
तीसरे साल 2,40,000 पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही, यानी 28,800 तो लगना ही लगना है। और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उस पर भी ब्याज लगेगा। 30,000 का 12% निकाल चुके, 3600 आ जाएगा। और ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 28,800 है ना, इस पर भी आपको 12% ब्याज देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा भाई? 12% को अपन 3/25 ही बोल सकते हैं, लेकिन सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 200 को 12 से गुणा करेंगे 2400 आएगा, 80 को 12 से गुणा करेंगे 960 आएगा, और 12 को 8 से गुणा करेंगे 96 आएगा। इस तरीके से आप आसानी से तोड़ के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो 6 आ गया, 9 6 15 आ गया, 9 4 13 और 1 14 आ गया, 3 3456 आ गया। और क्या होगा भाई? और जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट था उस पर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा 12%। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 3600 का 12%। ठीक है, कैलकुलेटिव है सवाल तो क्या किया जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। 12 से 72, ठीक है, कैरी 7 आ गई, 36 और 7 कितना हमारे पास? 43। ये हो गया। तो ये बन गया हमारा टोटल 3 साल का, है ना, CI। जोड़ लीजिए इन सबको, 30,000, ठीक। इसके बाद 28,800, 28,800, इसके बाद कितना? 3600, ठीक। इसके बाद कितना? 3600, फिर 3456, इसके बाद 432। तो ये कितना आ गया? 6 और 2 8 आ गया, है ना। और ये कितना आ गया? 5 3 8 आ गया। लास्ट के दो डिजिट 8 8 हैं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर बन गया। ठीक है, क्या सर इसमें टाइम बचा सकते थे? यस सर, इसमें टाइम बच सकता था। कैसे बच सकता था टाइम इसमें? देखो जरा ध्यान से, बस आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए उसके लिए। ये तो मेथड नंबर 1 है, ये बेस्ट मेथड मानता हूँ मैं CI के सवाल को सॉल्व करने के लिए। ट्री मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। मेथड नंबर 2 क्या होगा कि 2,40,400, 2,40,000 है, ठीक है ना। इस पर पहले साल लगेगा 12.5%, यानी 1/8 होता है 12.5, ठीक है। तो ये अमाउंट हो जाएगा 9/8। फिर इस पर ब्याज लगेगा 12%, यानी 112/100। फिर लगेगा 112/100। इतना हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है ना। ये 8 से कट रहा है, 8 से कट जाएगा 30,000 टाइम्स। अब देखो ऊपर का, ऊपर ये जो हमारे पास 2 और 2 जीरो थे, तो ये 2 और 2 जीरो कट गए, यानी ये हमारा आ गया 3 इंटू 9 इंटू 112 इंटू 112। अब मुझे पता चल रहा है कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि जीरो तो आना ही नहीं है। यूनिट हमारा जीरो तो आएगा नहीं। यूनिट कितना आएगा हमारे पास? 9 इंटू 27 यानी कि 7, 7 दूनी 14 यानी कि 2, 2 इंटू 4 यानी कि 8। यूनिट 8 है। अब ये दोनों ऑप्शन के यूनिट 8 थे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे भाई। तो ये नंबर हमारा देखो किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है क्या? 6 और 3 9, 8 16 24 27, 9 से कट रहा है। 6 4 10 18, 4 3 7 2 9, ये भी 9 से कट रहा है। फिर क्या करेंगे? 112 मतलब क्या होता है भाई? 112 मतलब होता है 4 इंटू 28, है ना, यानी कि 4 इंटू 7। 4 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 का क्या होता है भाई? लास्ट के टू डिजिट 4 से डिविजन होने चाहिए। दोनों ऑप्शन में लास्ट के टू डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो ये भी देखो 48, 88 भी है, 48 भी है। 4 का भी नहीं लग रहा है। 8 का लगेगा? नहीं, 8 का भी नहीं लगेगा। इवन नंबर है 100 प्लेस पर, तो लास्ट के टू डिजिट 8 से डिविजन होने चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करें? 7 का लगाते हैं। 7 का लगाएंगे, क्या होता है भाई? 7 का होता है कि अगर हम राइट हैंड साइड से 3 3 डिजिट के पेयर बनाएं तो 648, और इनका डिफरेंस लें, तो ये जो नंबर आएगा डिफरेंस लेने पर, ये 6 आएगा, ये 0 आएगा, ये 3 आएगा। ये नंबर क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा है, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, राइट हैंड साइड से 3 3 डिजिट के पेयर बना लो, तो बन गया 688, और यहाँ पर हो गया 338, ठीक है। ये 0, ये 5, ये 3, 350 7 से कटता है, इसलिए हमारा आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी। तो कैलकुलेशन कम करके भी आंसर निकाला जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, if the difference between CI and SI for 2 years at 10% per annum equals 50, what is the sum of money? देखो पिछले सवाल में जो भी टाइम लगा था वो सारा टाइम इसमें कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 साल का SI CI का जो डिफरेंस होता है वो होता है एक्स वाई अपॉन 100%, जहाँ पर एक्स और वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों 10 10 हैं, तो 10 इंटू 10/100%, यानी सीधा 1%। 1% की वैल्यू कितनी है? 50। प्रिंसिपल पूछ रहा है,
100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5000 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ सम becomes 7 times in 6 years at compound interest, in how many years the same sum will become 49 times? तो CI में क्या होता है, ऐसा इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जीपी फॉलो होती है। ठीक है ना, तो 6 ईयर्स में अगर 7 टाइम्स हो गया कोई अमाउंट, तो अगेन 6 ईयर्स में वो फिर से 7 गुना हो जाएगा, यानी 49 गुना हो जाएगा। तो 49 गुना कितने साल में हो जाएगा भाई? 12 साल में। तो 12 ईयर्स इस सवाल का हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। रामू चार्जेस इंटरेस्ट ऑन हिज लैंडिंग एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंडिंग डन हाफ ईयरली। प्रिंसिपल इज हाउ मच परसेंट लेस देन द अमाउंट ऑब्टेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 20%, लेकिन ये पर एनम है। इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो हाफ ईयरली में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है आधी, तो 20 का आधा हो गया 10, लेकिन टाइम हो जाता है दुगना। 2 साल में कितनी बार ब्याज लग जाएगा? 4 बार। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे रेशियो से। तो प्रिंसिपल कितना है भाई? 10, 10% होता है देखो 1/10। प्रिंसिपल 10 तो अमाउंट कितना? 11। अब 4 साल की बात हो रही है तो पावर 4 कर दो। ठीक है, तो 10⁴ कितना हो गया? 10,000। और 11 की पावर 4 कितना होता है? 14641। ठीक है ना। तो आप देखोगे कि जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट से कितना कम है? 4641 कम है। तो ये 4641 कम है किससे? 14641 से। प्रिंसिपल अमाउंट से कितना कम है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ इसका, ठीक है, तो हो जाएगा 14641। ठीक है ना। हमें जाना है, हमारे पास 1464 है, हमें जाना है 4641 तक। क्या 50% आंसर होगा? नहीं, क्योंकि अगर अपन 14641 का 50% निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 73,000 के आसपास। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 20% होगा क्या? 1464 का 20% 2800 के आसपास होगा? नहीं होगा, हमें जाना है 4600 तक। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 14×3=42। हाँ, 30% के आसपास आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि बच्चों की तरह सॉल्व कर रहे हैं। Choose the most appropriate answer. A and B borrow a total sum of rupees 30,000 from C at 4% per annum for 5 years and 5% per annum for 4 years respectively. Find out sum borrowed by A if A's interest is double that of B's interest. अगर आप थोड़ा सा डेटा को बहुत ध्यान से देखते हैं, देखो ऐसा ही क्या होता है? 80%, 4 × 5 20%, 5 × 4 20%, दोनों का SI जो है वो RT% से सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो A का इंटरेस्ट है वो डबल है B का। ये तभी पॉसिबल है जब A का जो अमाउंट है वो B का दुगना हो, बस तभी। ठीक है, नहीं समझे? समझ जाओ। देखो, मान लो A ने ₹A इन्वेस्ट किया, तो A का इंटरेस्ट कितना हो गया? SI बराबर P×R×T/100। बी ने ₹20 मान लो इन्वेस्ट किए थे। ठीक है ना, बी ने ₹20 बोरो किए थे, तो बी को कितना इंटरेस्ट लगा? P×R, R 5 है, टाइम 4/100। ए का जो इंटरेस्ट है बी का दुगना है, 2:1 का रेशो हो गया। देखो 100 से 100 कट गया, 5 को 20 से 20 कट गया, ये तो रेशो आ गया A/20। तो समझने वाली बात है, डेटा को बहुत ध्यान से देखना होता है। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना था, 2:1 में डिवाइड करना था किसको? 30,000 को। ए का पूछा है कितना बोरो किया, 2/3 बोरो किया, कितने में? 30,000 में। ये 10,000 हो गया। ठीक है, 20,000 इस सवाल का आंसर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। सोचिए, आप अगर थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, तो सवाल बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स आफ्टर 3 ईयर्स व्हेन इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। तो CI में क्या होता है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक कोई प्रिंसिपल है वो 8 टाइम्स हो जाएगा 3 ईयर्स में। तो मान लीजिए प्रिंसिपल ₹1 है, 8 टाइम्स यानी ₹8 हो गया, कितने साल में? 3 साल में। तो ये 3 साल के प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो है। तो अगर ये 3 साल का है तो आप क्यूब रूट ले लेना। आप फॉर्मूले से करोगे तब भी यही करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट लिया, 1 का क्यूब रूट 1 हो गया, 8 का हो गया 2। ठीक है, अब आप कहाँ पहुँच गए? आप पहुँच गए 1 साल में।
और 1 साल में हम जानते हैं कि ये जो एसआई सीआई है दोनों बराबर होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 रुपये 2 रुपये हो गया, यानी 1 रुपये इंटरेस्ट मिला किस पर, 1 रुपये पर। 3 साल में दिक्कत ये है कि जो 7 रुपये इंटरेस्ट है वो सारा का सारा 1 रुपये का नहीं है, क्योंकि सीआई में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी लगता है, इसीलिए हमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लेना पड़ता है। या ये कह लो कि आप जब फॉर्मूले से करोगे तो भी यही काम करना पड़ता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, 1 रुपये इंटरेस्ट मिला कितने पर, 1 रुपये पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई यानी 100%। ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, है ना। इसके बाद जो अगला सवाल है ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, ठीक है। ऑन इन्वेस्टिंग 5,000 इन अ बैंक, ए विल गेट बैक इतना इन 2 years, व्हाट इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सर आपने अभी सिखाया कि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो लिख दो 5,000 और 5671, ये लेकिन कितने साल का है, 2 years का। तो सर इनका स्क्वायर रूट ले लो। अब ये तो 5,000 किसी का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो ये जानबूझ करके सवाल ऐसा दिया गया है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो 5,000 के आसपास देखोगे तो 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900। और ये 5,000 यानी 100 ही ज़्यादा है इससे, तो 70 पॉइंट समथिंग इसका हो गया, मैंने 70 मान लिया अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 56 71 का देखो, 75 का स्क्वायर कितना होता है भाई, जिनका यूनिट 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जैसे 70 का स्क्वायर निकालना आसान है वैसे ही 75 का भी है। 5 है तो 25 आएगा, और 7 से अगला नंबर क्या होता है, 8, मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 8 कितना हो गया, 56। 56 25 75 का स्क्वायर, यानी 75 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट भी कितना होगा हमारा, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 75 है। तो ये हम 1 साल में आ गए, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, अप्रोक्सीमेट ले लिया, ठीक है ना। अब 5 से काट दिया 14 बार, 5 से काट दिया 15 बार, तो ये 14 रुपये 15 रुपये हो गया, यानी 1 रुपये इंटरेस्ट मिला कितने पे, 14 पे। 1/14 कितना होता है, 7.14% होता है, लेकिन आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये भी हमने कम किया, ये भी कम किया, सबसे नज़दीक इसके कौन सा है, 6.5%। यही इस सवाल का उत्तर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, a bank offers a rate of interest of 16% per annum compounded semi-annually. What will be the approximate interest generated on amount of 10,000 capped for 2 years? तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो थी 16%, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली, तो हो जाएगी 8%। टाइम 2 साल में कितने बार लग जाएगा भाई, 4 बार, ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या होगा इसका, ट्री मेथड कर लेते हैं, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हर साल लगा दो 8%, तो कितना आ जाएगा, 8,000। दूसरे साल भी 8%, 8,000। तीसरे भी 8%, 8,000। चौथा भी 8%, कितना, 8,000, ठीक है। सॉरी 8,000 नहीं, 800, 8% है ना, ये 10,000 है, 800 होगा। 800, ये भी 800, 800, 800। सेकेंड ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा 800 का 8%, 64। इधर भी इस 800 पर और इस 800 पर, दोनों 800 पर इंटरेस्ट लगेगा 8%, यानी यहाँ पर भी 64 आ जाएगा। फोर्थ ईयर क्या होगा, तीनों 800 पर इंटरेस्ट लगेगा 64। थर्ड ईयर क्या होगा, जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है इस पर फिर इंटरेस्ट लगेगा 64 का 8%, 0.512, ठीक है ना, क्योंकि 64 इंटू 8/100 हो जाएगा ना। 64 इंटू 8/100, 64 यानी कि 8 स्क्वायर, 8 का क्यूब 512/100, यानी 5.12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5.12 हो गया, 5.12, ठीक है, 5.12। अब ये आएगा, अब देखो मोटा मोटी देखते हैं, मोटा मोटी देखते हैं। अब तो ये बहुत छोटा नंबर हो गया, 8 16 32, 8 चौक 32, 32 सही हो गया। 64 कितने बार भी, 1 2 3 4 5 6, 64 इंटू 6 कितना होता है भाई, 600। 60 इंटू 6 360, और 4 इंटू 6 24, यानी 384, यानी 3584, तो यही हो गया। 3600 के आसपास ही आ पाएंगे अपन, क्यों, क्योंकि यहाँ से 5.12 आएगा, और ये 64 और ये 64 का भी 5.12 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी दो 5.12 यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो 5 10 15 15 और जोड़ दो इसमें, है ना, तो 3600 के आसपास ही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर बन गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, if the simple interest on a sum of money for 2 years at the rate of 5% per annum is 6,000, and what will be the compound interest
ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ सेम रेट एंड सेम टाइम। बहुत ही आसान होगा। देखो, अगर 2 साल का CI 6,000 है तो 1 साल का कितना होगा? SI तो हर 1 साल का बराबर होता है, 3000 हो गया। तो होता क्या है कि पहले साल SI 3,000 तो CI भी 3,000 होगा। लेकिन CI क्या होगा? जो भी प्रिंसिपल होगा मेरा, उसमें पहले साल SI CI दोनों बराबर होते हैं। अगले साल 3,000 रुपये CI तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। कितना? 5%। तो 3,000 का 5% 150 और एक्स्ट्रा हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी कि 6,150 रुपये हमारा CI हो जाएगा 2 साल का। ठीक है ना? एकदम आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ दिस इन्वेस्टेड फॉर 1 and 2/5? ये टाइम है, ठीक है ना? एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो 1/2/5 साल का आपको इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है ना? तो होता क्या है कि 1/2/5 का मतलब हो गया कि 1 साल प्लस 2/5 साल। तो 1 साल तो पूरा पूरा 10% ब्याज लगेगा। अब 2/5 साल तो 10% लगेगा नहीं, कितना लगेगा? 2/5 का 10% है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर लेते हैं, 5 यानी 4% लगेगा। 1/10 कितना होता है भाई? 1/10। और 1/4 कितना होता है? 1/25। तो यहाँ पर अपन प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं। तो पहले साल क्या होगा? प्रिंसिपल 10, अमाउंट 11। अगले साल क्या होगा? 25, 26। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? हाँ, ये 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है 13 बार। अब गुणा कर दो, 125 हो गया, ये 143 हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट कह रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 125 से 43, 18 रुपये हो गया। 25 15 40 है ना, 3 18। तो 125 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 19500। तो 18 की आपको वैल्यू बतानी है। 19500 अपॉन 125 इंटू 18। देखो, अप्रोक्सीमेट पूछा है क्या? नहीं, अप्रोक्सीमेट नहीं पूछा है, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं क्या है। हाँ, कट जाएगा ना, 125 से कट रहा है, 25 से कट जाएगा, ये 5 से काटो पहले, 5। चलो 25 से काट देते सीधा ना। 25 पंच 125, 25 सत्ते 175 है ना, 20 बचा, 25 अट्ठे 200। और ये हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30। ठीक है ना? 156 इंटू 8, तो 150 इंटू 8 कितना हो गया? 156 ही तो आएगा। हाँ, 15 अपना 75, हाँ 15 8 120, 1200। ठीक है ना? और 6 8 48। ठीक है, क्या पूछ रहा था हमसे? 19,500 पर 10% कंपाउंड एनुअल। सही है। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या? कहीं देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, है ना? अच्छा, ये 5 भी तो नीचे था, सॉरी। 125 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 19,500। ऑप्शन ही बहुत नज़दीक है, देखो। ये 19, अरे क्या हो गया? ये 19500 डिवाइडेड बाय 125 इंटू कितना? 18। ठीक है, तो 25 से 25 पंच 125, 25 चौक 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 है ना? फिर 20 बचा होगा, 25 अट्ठे 200, जीरो। अच्छा, वो 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, वो 18 था। सही था, सही था, सही था, सही था। 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, 156 ही आएगा। वो गलती क्या हो गई, मैंने वहाँ पर 18 की जगह 8 लिख दिया था। 18 कर लो आप। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 156 इंटू 18। तो इसको 10 + 8 लिख दूँ मैं, 18 को, क्योंकि 156 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1560। ठीक है, अब 156 इंटू 8 करना है, तो 15 इंटू 8 कितना हो गया? 120 है ना, 1200। और 6 8 48। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 8 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2808 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। आप इसको ट्री से भी कर सकते थे, सीधा सीधा, है ना? ऐसे भी कर सकते थे। ये मेथड नंबर 1 है।
इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी निपटा सकते थे। सीआई में देखो थोड़ी कैलकुलेशन तो आती ही है, इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी निपटा सकते थे। पहले साल 10% यानी 1/10 लगेगा ब्याज 1950, मुझे लगता है कि टी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका कितना 1/25, ठीक है 1/25 कितना हो जाएगा 25 सत्तर 175 25 अट्ठे 200, तो ये हो जाएगा 780, ठीक है। और फिर क्या होगा ये जो 1950 है 10% इस पर भी 1/25 ब्याज लगेगा, तो 20 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 28 रुपये हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 है ना, कि 25 सत्ते 175 25 अट्ठे 200 78 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे, ये ज़्यादा आसान हो गया, 1950 780 और 78, तो ये भी कितना आएगा हमारा 2808, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at 5% for 8 years is 840. The rate of interest for which the same amount of interest can be received on the same sum for 5 years. तो 5% से 8 साल यानी 40% की वैल्यू कितनी है 840। कह रहे हैं कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 years। तो भैया यहाँ पर 5% था 8 साल था, तो यहाँ 5% होगा 5 साल होगा तो 8% होगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, वहाँ पर ऐसा ही कितना आ रहा है 5% इंटू 8, सेम इंटरेस्ट चाहिए है ना, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए 5 साल में, तो भाई ये 5 इधर आ गया तो 8 इधर आ जाएगा, तभी तो बनेगा 40%। कितना आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर डी बन गया, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये था आपका एस आई सी आई, इसमें सी आई वाले सवाल थोड़े कैलकुलेट होते हैं, एस आई वाले बहुत आसान होते हैं, ठीक है, यानी टाइम आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद। और एफ कैट की तैयारी कर रहे हो तो NCERTquiz.com पर जा करके आप परचेज कर लीजिए मॉक टेस्ट, ठीक है, थैंक यू।